In today's video, we will discuss some business ethics topic, which is a part of the unit 1. So the first topic is myths about the business ethics. If we are talking about the myths, we can say some rumors, some concept in which we believe, some logics in which we believe, या ये सारी चीज़ें जिसको हम मान लेते हैं कि ऐसा हो, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होती, उसको हम कहते हैं मिथ्स. सबसे पहले जो मिथ्स है बिजनेस एथिक का वो ये है दैट बिजनेस एथिक इज़ कंसर्न एज अ कंसेप्ट ऑफ रिलीजन देन द मैनेजमेंट. दैट हम ये समझते हैं कि जो एथिक्स है वो एक रिलीजियस कंसेप्ट है, वो मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं है. लेकिन रिलीजियसली जैसे हर चीज़ के एथिक्स होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट में भी हर चीज़ के एथिक्स वी कैन से कोड्स एंड कंडक्ट्स होते हैं. Then no need to constraint on business ethics if employees are ethicals. So business में हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ को एथिक्स नहीं सिखाने चाहिए अगर वो एथिकल हैं. हमें एथिक्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरी पर्सन टू पर्सन एथिक्स डिफरेंट होते हैं. लेकिन हमने जो पर्सन को एथिक्स देने हैं वो हमने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देने हैं. Academics, theologians, philosophers can direct the business ethics effectively. तो हम ये समझते हैं कि ये सारे पर्सन्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन इन रियलिटी क्या है, हर बंदे का अपना जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है. सो इट्स अ वेरी नेसेसरी टू गाइड द बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स इज़ अ नीडल्स कंसेप्ट, इट स्टेट व्हाट इज़ एपरेंट. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स है वो नीडल्स कंसेप्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. अब एक्चुअल में ऐसा क्या है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि प्री डिफाइंड प्री प्लान्ड कंसेप्ट है. ये एथिक्स, बिजनेस एथिक्स टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. बिजनेस एथिक्स इज़ अबाउट गुड पर्सन एड्रेसिंग बैड पीपल्स. तो हम ये समझ के चलते हैं कि मे बी बिजनेस एथिक्स में ये है कि जो गुड पर्सन्स हैं वो बैड पर्सन्स को गाइड करते हैं, या गुड पर्सन्स जो हैं बैड पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. कि मे बी हम ये सोचते हैं कि ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो बिज़नेस एथिक्स हैं ये सब स्टेट ऑफ माइंड है जो हमारे कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस और एंजाइटी पे डिपेंड करते हैं. बिजनेस एथिक्स इज़ अनदर वे फॉर इंश्योरिंग गुड प्रैक्टिसेस विच इज़ ऑल्सो द मिथ्स. मैनेजिंग एथिक्स इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स को मैनेज करना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स अलग अलग है. लेकिन एक्चुअल में अगर हम वैल्यूज़ को सेट करें मैनेजमेंट में तो हम बिजनेस एथिक्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं. बिजनेस एथिक इज़ सिमिलर टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये मिथ है. बट ये रियलिटी में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एक डिफरेंट कंसेप्ट है, जब जिसमें हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं. लेकिन बिजनेस एथिक्स में हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करते हैं जिसमें हम अपने बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट सेट करते हैं. इफ़ अ ऑर्गेनाइजेशन ओबे लॉज देन इट इज़ ए लीगल एज वेल एज एथिक्स. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एथिक्स है वो एक लीगल कंसेप्ट है, बट इन रियलिटी एथिक्स मीन्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, और लीगल मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग द लॉज. सो ये दोनों ही एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है. एंड मैनेजिंग बिजनेस एथिक्स इज प्रैक्टिकली लेस रिलेवेंट. तो हम ये सोचते हैं कि ये लेस रेलेवेंट है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली एक कंसेप्ट को, एक रूल्स को सेट करके इसको परफॉर्म करें तो ये बहुत एक रेलेवेंट कंसेप्ट है. नाउ देयर आर लिमिटेशंस ऑफ द बिजनेस एथिक्स. क्या लिमिटेशंस है बिजनेस एथिक्स की? दैट इट इज़ अनसूटेबल फॉर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. सी, अगर हम एक मार्केट में कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक कम्पिटिटिव मार्केट में काम करें, तो उसके लिए हमें अपने, अगर उस केस पे हम अपने एथिक्स को भी साथ में लगाना चाहें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्योंकि जब आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट को यूज़ करना है तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं अपने एथिक्स को थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है. देन फुलफिल ओनली इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. तो जो बिजनेस एथिक्स है इसमें सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट ऑफ फर्म को जो सेटिस्फाई कर सकते हैं, अनदर पर्सनस को तब हम इग्नोर कर देते हैं. एथिकल एंड लीगल एक्टिविटीज़ आर सेम. तो बिजनेस एथिक की ये लिमिटेशन ये है कि हम इसमें ये मान के चल जाते हैं कि जो एथिक्स और लीगल एक्टिविटी सेम है. नाउ व्हाट आर द इमर्जिंग इश्यूज फेस्ड इन द बिजनेस एथिक्स? सो बेसिकली there are some situations
एन एक्टिविटी विच इज़ इलीगल एंड अनएथिकल बट बी आर परफॉर्म। सो ये एक इश्यूज़ हैं। सबसे पहले आता है हमारा इशू ब्राइबरी। ये एक मैनिपुलेटेड मेथड है जिसमें क्या करता है, एक पर्सन अदर पर्सन की अथॉरिटी लेकर उस चीज़ को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को यूज़ करने के लिए करता है। बिजनेस एथिक्स में हम बर्बरी को ये चीज़ कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन एक मैनिपुलेशन करता है, किसी और पर्सन का राइट लेकर उसको यूज़ करता है और उस राइट को वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करता है, तो ये एक अनएथिकल जो कि हम काम करते हैं। देन आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, जब उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ वेरी अनएथिकल पार्ट, जिसमें हम जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम कलर ऑफ स्किन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम नेशनैलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये एक अनएथिकल कंसेप्ट है फॉर द बिजनेस। देन डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स जब आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे सेपरेट कर दो, ऐसी इन्फॉर्मेशन बिजनेस में सेपरेट कर दो जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम एक ये कह सकते हैं कि जब हम एक नेगेटिव फीलिंग जो है बिजनेस में जनरेट करते हैं। देन आता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी जब आप जो इनकम अर्न कर रहे हो वो एक नेगेटिव आउटकम से आ रही है, मतलब वो इनकम एक राइट सोर्स से जब नहीं आती है तब हम उसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी के रीजंस क्या हैं? जब हम फाइनेंशियल फिगर्स को रिप्रेजेंट गलत करते हैं, ठीक है, जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को नहीं शो करते, ठीक है, या जब हम डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट्स वगैरह ये सारी चीज़ों को गलत रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट इज़ द केस ऑफ द ब्लैक मनी। Now the fifth one is the coercion. Coercion क्या है? Coercion means when you are pushing a person to behave or act in a specific manner. जब वी कैन से हम किसी को थ्रेट करते हैं, जब हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो फोर्स में हम उसको ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। और समटाइम्स वी आर इन द दैट पोजीशन, हम एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि जो हम अपने सुपीरियर्स को, जो हमारे नीचे जो सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, हम उसको, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनको हम परस्यू कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं कि हम आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करो। थेफ्ट, जब हम दिस इज़ ऑल्सो इलीगल वर्क, जब हम इलीगली विदाउट द परमिशन ऑफ अदर, वी कैन से चोरी करके, रॉबरी करके कोई चीज़ को लेते हैं। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक बहुत ही क्वालिटी लाइक ट्रस्टवर्दी, इम्पार्शियलनेस, ट्रुथफुलनेस क्वालिटी है जो कि एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन के बीच होती है, जब किससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सी इंफॉर्मेशंस के रिलेटेड होती है। देन आता है कॉन्ट्रैक्टरी इंटरेस्ट। ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब एम्प्लॉय एज वेल एज सुपरवाइजर इज कंसर्न्ड विद देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये वो वाला टाइम है कि जब जो पर्सन्स बिजनेस में काम कर रहे हैं वो क्या करें, अपने इंटरेस्ट को देखें इंस्टेड की ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे फोकस करें। देन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, जब ड्यूरिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एम्प्लॉय फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं तो दिस इज़ द इनसाइडर ट्रेडिंग। देन टैक्स एविजन। जब हम पहली बात तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करते ताकि जो जिसने टैक्स जो डालते हैं उनको पता ही नहीं लगे कि हमें टैक्स पे करना है, या हम टैक्स को पे ही नहीं कर रहे। सो दिस इज अ टैक्स एविएशन। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम facing by the every business, every organization, even every country. Then the corruption means when the officials, middle officials, intimidator जो है बीच में से benefits लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये जो भी हमने पढ़ा है, करप्शन, ब्लैक मनी है, या इनसाइडर ट्रेडिंग है, डिसेप्शन है, ब्राइबरी है, ये सारे
इश्यूज हैं जो बिजनेस एथिक्स फेस कर रही है, जिसकी वजह से वी वांट कि बिजनेस एथिक्स कंसेप्ट आए ताकि इन सारी चीज़ों को हम कम कर सकें. Now we will discuss about the ethical values. So ethical values are set of standards or norms that are established to control or manage the organizational moral behavior and known as ethical value. So ethical value क्या है? Ethical values हमारे कुछ standards हैं, कुछ norms हैं जो हमने बनाए हैं ताकि हम एक ethical values in the organization में अचीव कर सके. सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एथिकल वैल्यूज़ एक कोड्स एंड कंडक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है एथिकली अपने वर्क को परफॉर्म कर सके. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एथिकल वैल्यू? दैट इट इज़ अ कल्चर इंटीग्रेटल पार्ट. दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आते हैं वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो वो एक दूसरे के कल्चर के आइडियाज़, एटीट्यूड को एक्सेप्ट करके उसको फॉलो कर सकें. लर्न फिनोमिना, सो जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स काम कर रहे हैं, बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू लर्न द डिफरेंट एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन. टॉट दैट कि वैल्यूज़ नीड टू बी टॉट, और वैल्यू को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक बॉडी द्वारा एक ऑफिशियल बॉडी जो भी काम करते हैं उनको इनके बारे में पता होना चाहिए. तो वैल्यू को हम टॉट स्कूल्स में, रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस में, कल्चरल ग्रुप्स में कराना चाहिए. देन सोशल फिनोमिना, और ये एक सोसाइटी का फिनोमिना है जिसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स रहते हैं. नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, परसेप्शंस है, बिहेवियर है जो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टेड वैल्यू, और जो भी पर्सन इन चीज़ को एक्सेप्ट करता है वैल्यूज़ को, आई थिंक उसको अप्रिसिएशन मिलनी बहुत ज़रूरी है. देन वैल्यूज़ आर अडॉप्टेड, और जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम टीच कर सकते हैं, नो डाउट. वैल्यू को लर्न करवाया जा सकता है, टीच करवाया जा सकता है, लेकिन जब हम एक सोसाइटी में रहना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एथिकल वैल्यू, कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ एथिकल वैल्यू? क्या पर्पस है? टू डेवलप द ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन में स्पिरिट डेवलप करना, टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन नेचर टू देयर ग्रोथ, to have a better, to build a better relationship, for the self management, to develop a business, to give guidance, to give feedback, to maintain and develop a relationship, to construct culture, to ensure employee familiarity, and to facilitate decision making. Now what are the types of values? So basically the values are of two types. The first one is the terminal value and second one is the instrumental value. टर्मिनल वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है और जो वो अपनी फैमिली, स्टेटस, सेंस ऑफ अचीवमेंट, लग्जरी लाइफ से सीखता है, जिसमें हमारी कंफर्टेबल लाइफ, हमारा प्लेजर, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, अफेक्शन, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें आती हैं. इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़ क्या हैं? जो पर्सन एक इंडिविजुअल अचीव करता है थ्रू देयर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहते हैं. इसमें हमारे आते हैं एम्बिशंस, हमारी ऑनेस्टी, फ्रीडम, इमेजिनेशन, कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज़ में आती हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू? सो फर्स्ट वन इज़ अ ह्यूमन वैल्यू, जिसमें आती है उसकी ऑनेस्टी, उसकी अफेक्शन, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस. फिर आती है सोशल वैल्यू, जो हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं, दैट इज़ अ हार्मनी, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग. देन आती है बिजनेस वैल्यू, विच इज़ वेरी एसेंशियल टू रन द बिजनेस एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. कम्युनिटी वैल्यू, जो हम एक कम्युनिटी में रह के सीखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे अगर विलेज में रहते हैं तो वी हैव टू फॉलो द ग्राम पंचायत रूल्स. फैमिली वैल्यूज़, जो कि फैमिली पे डिपेंड करती है, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है. प्रोफेशनल वैल्यूज़ डिपेंड करती है आपके प्रोफेशन से, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर एथिक्स जो है बिल्ड करनी पड़ती हैं. नेशनल वैल्यू, विच इज़ रिलेट टू अ पर्टिकुलर नेशन, एज द इंडियन पर्सनस हैव टू बी अ इंडियन एथिक्स एंड हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस. Then circular value
treat each individual equally irrespective of their caste, religion and security. These values are practical in nature and based on the scientific facts. So circular value जो है scientific facts पे बेस करती है. देन आती है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमन बीइंग के इमोशंस पे, वाइब्स पे, उसकी सोल पे डिपेंड करती है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल्स वैल्यू, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है. ये हमारे सबसे पहले डेवलप थॉट्स को डेवलप करती है. इन्हांस मोटिवेशन लेवल, हमारी मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज़ करती है. गाइड्स बिहेवियर चेंज होता है जब आप डिफरेंट एथिक्स को सीखते हो. हेल्प्स इन ब्रिंगिंग चेंज, आप जब मोटिवेट होगे, आपकी ग्रोथ होगी तो आप में एक चेंज आएगा. ड्राइव्स पॉजिटिव एटीट्यूड, जब हम ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स के बारे में सुनेंगे तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव इमेज, जब आप पॉजिटिव रहोगे, आप हर चीज़ को जो देखोगे, हर बंदे को जज करोगे, वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, जिसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ख़त्म होंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड एथिक्स. So what is the difference between the value and the ethics? So जो वैल्यू हैं वो जो है डिपेंड करते हैं आपके पर्सनल बिलीव्स पे, और जो एथिक्स है वो डिपेंड करता है नेचर पे. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है. जो वैल्यूज़ है वो अपने पर्सनल बिलीफ पे डिपेंड करते हैं और एथिक्स आपके नेचर पे डिपेंड करते हैं. देन जो हमारे एथिक्स हैं, दिस इज़ अ सेट ऑफ लिमिट विद इन अ बिजनेस हैज़ टू फंक्शन. बट जो वैल्यूज़ हैं, वेरियस मैनर समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग अ फॉर्मुलेशन. तो ये क्या कहना चाहते हैं, जो एथिक्स हैं उनकी एक सेट ऑफ लिमिट्स होती है, ठीक है, लेकिन वैल्यू की सेट ऑफ लिमिट्स नहीं कह सकते. वैल्यू डिपेंड करते हैं हमारे कल्चर पे, हम किस एरिया में रह रहे हैं, हम किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं. और जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, हर इंडिविजुअल को अपने ओन वैल्यूज सेट करने पड़ते हैं. ये आपको कोई टीच नहीं करा सकता. आपके अपने खुद के वैल्यूज़ होती हैं, आपकी अपनी खुद की परसेप्शन होती है. लेकिन जो एथिक्स हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ये रूल्स ऑफ कंपनी हैं जो कि कंपनी द्वारा सेट किए जाते हैं. सो जो फोर्थ द वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल समथिंग विच आर ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू देम. वैल्यूज़ वो चीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, जो उसने अपनी लाइफ में लिमिट बनाई हुई है. लेकिन जो एथिक्स है ये एक मोर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ethics in the business and their various types. Thank you.